नमस्कार। अगर सुबह उठते ही आपके गम से ब्लीडिंग होती है या कुछ हार्ड खाते हुए आपके गम से ब्लीडिंग होती है या आप ब्रश करते वक्त आपको फील होता है कि आपके मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, तो हो सकता है आपको कोई गम डिजीज़ हो सकता है आपको पायरिया हो सकता है आप जिंजिवाइटिस के रोग से ग्रसित हों या हो सकता है आपको पेरिडोंटाइटिस हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर परवीन गुम्बर आज आपको बताऊंगा अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपके मुंह में है या आपके मसूड़ों से ब्लड आता है तो आप उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वो भी घर पे अपने घरेलू इलाज के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ क्यों हुई, इसके पीछे के क्या रीज़न है। फिर अपन जानेंगे इनके क्या क्या सिम्टम हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको गम्स डिजीज़ है। फिर बात करेंगे आप घरेलू इलाज से ही इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीज़न्स की, इनके पीछे के रीज़न क्या है आपको गम डिजीज़ होने के। तो सबसे पहले रीज़न की बात करें तो जो कि मोस्ट कॉमनली हर किसी में ही ये प्रेजेंट रहता है, वो है पुअर ओरल हाइजीन। आप अगर अपने दांतों की अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, देखभाल कैसे करनी है, आप अगर 2 बार दिन में ब्रश नहीं करते हैं या आप दिन में कितनी बार भी कुछ भी खाएं, कोई भी मील लें, आप उसके बाद पानी से अच्छे से 2 से 3 बार कुल्ला नहीं करते हैं और वो फूड पार्टिकल अगर आपके दांतों पे चिपके रहते हैं तो आपको गम्स डिजीज़ होना लाजमी है। बिल्कुल आपको गम डिजीज़ होगी। तो इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप अच्छी ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सुबह और रात को सोने से पहले दिन में 2 बार ब्रश करना ही होगा। ये हर किसी की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ टाइम आपके दांत आपका साथ दें तो आपको ये ज़रूर करना ही होगा कि आपको 2 टाइम दिन में ब्रश करना है। और दूसरी चीज़, आप दिन में 5 बार या 6 बार जितनी बार भी कुछ ना कुछ मील लें या आप कुछ भी खाएं तो आपको पानी से 2 बार अच्छे से कुल्ला करना है। जो सारा खाना चिपका हुआ है उसे निकालना ज़रूरी है। अगर दूसरे रीज़न की बात करें तो जिंजिवाइटिस भी इसका मोस्ट कॉमनली रीज़न है मसूड़ों से ब्लड आने का। जिंजिवाइटिस कैसे होगा कि अगर आप रूटीन में कुछ भी खाना खाने के बाद पानी से रिंस नहीं करते हैं या आप 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं तो खाना आपके गम्स की लाइनिंग की तरफ चिपका हुआ रह जाता है। उस खाने को बैक्टीरिया खाएंगे और वहाँ सड़न पैदा करेंगे। उस सड़न की वजह से आपके गम्स इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे और आपको जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर तीसरा रीज़न, अगर आपको पेरिडोंटाइटिस है, पेरिडोंटाइटिस क्या होगा कि अगर आपकी जिंजिवाइटिस बहुत लंबे सालों तक रहता है तो वो इन्फेक्शन नीचे के लिगामेंट की तरफ पहुंच जाता है, जिसे पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। पेरिडोंटाइटिस एक सीवियर डिजीज़ की तरह है जिससे आपके दांत और बिल्कुल लूज़ हो जाएंगे और वो हिलते हुए आपको फील होंगे। तो ज़रूरी है दांतों की सफाई और पानी से कुल्ला बार बार करते रहना, जिससे बैक्टीरिया वहाँ सड़न पैदा ना करें और आपको कोई मसूड़ों की प्रॉब्लम या गम्स की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट फोर्थ रीज़न की बात करें तो कुछ हार्मोनल चेंजेस, कुछ ऐसी कंडीशन रहती हैं जिनमें ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी गम्स डिजीज़ हो सकती है। जैसे कि अगर आपकी एज 11 से 15 साल है तो इस एज में बहुत से हार्मोन चेंजेस होते हैं। मोस्टली फीमेल्स में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी के फेज से गुजर रहे हैं तो भी हो सकता है आपके गम्स में इन्फ्लेम्ड हों और आपको गम्स से ब्लीडिंग आती हो। तो कुछ ये हार्मोनल चेंजेस की कंडीशन रहती हैं जिनकी वजह से भी आपके गम्स डिजीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी गम्स डिजीज़ हो जाती हैं। तो ज़रूरी है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करना अगर आप गम्स की डिजीज़ से बचना चाहते हैं तो। नेक्स्ट रीज़न की बात करें, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप टबैको का यूज़ करते हैं तो आपके गम्स डिजीज़ होना लाजमी है, क्योंकि स्मोकिंग और टबैको की वजह से मुंह में गंदगी रहती है। इस वजह से गम्स इन्फ्लेम्ड रहते हैं और गम्स से ब्लीडिंग आना
मोस्ट कॉमनली मुंह में देखा जाता है। नेक्स्ट रीज़न की बात करें, अगर आप डायबिटिक हैं तो भी देखा जाता है कि मसूड़ों की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली प्रेजेंट रहती है और बार बार बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप अगर डायबिटिक की लेवल को कंट्रोल में रखते हैं, अगर उसको डायबिटिक को रेंज में रखते हैं, तो आपके गम्स डिजीज़ होने की समस्या कम हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो अगर आप किसी अदर डिज़ीज़ की लंबे टाइम तक मेडिकेशन ले रहे हैं या कोई लंबी दवाई ले रहे हैं, या आप अपनी आर्थराइटिस या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी बहुत लंबे टाइम तक दवाई चलती है, तो जिसकी वजह से भी आपको गम्स डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो कुछ जेनेटिक रीज़न भी होते हैं, जिनमें अगर आप मुंह की पूरी सफाई भी रखते हैं पर जेनेटिक रीज़न की वजह से आपको बार बार गम्स डिजीज़ हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप बार बार मुंह की सफाई रखें, दिन में 2 बार ब्रश करें, और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जान सकते हैं कि इस जेनेटिक रीज़न की वजह से अगर आपको गम्स डिजीज़ होती है तो आप उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो कुछ इंजरी या ट्रॉमा होने की वजह से भी आपको ये गम्स की डिज़ीज़ देखी जा सकती है, आपके मसूड़ों में ब्लड आ सकता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं, बहुत दबा के ब्रश करते हैं, तो बार बार डेली सुबह या शाम को आपके मुंह में ब्रश की वजह से ट्रॉमा होता है, तो उस वजह से भी गम्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं या उनमें सूजन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लड आने लगता है। और नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो कैलकुलस, एक ओरल हाइजीन का ही नेक्स्ट अगर लेवल पे अगर अपन देखें तो पुअर ओरल हाइजीन में अगर आप दांतों की सफाई नहीं करवाते हैं साल में 1 बार, तो कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है। वो कैलकुलस की वजह से, कैलकुलस एक बंडल ऑफ बैक्टीरिया हैं जो आपके दांतों के पीछे या साइडों में चिपके हुए रहते हैं, जिनकी वजह से गम्स डिजीज़ होना लाजमी है। नेक्स्ट रीज़न की बात करें, अगर आपके मसूड़ों में खून आता है सुबह उठते ही, तो हो सकता है आप दांतों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हों, या प्रेशर डाल के अगर आप सोते हैं, या आप स्ट्रेस में भी हैं, तब भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली पेशेंट्स में देखी जाती हैं कि उन्हें सुबह उठ के मुँह में ब्लड आता है या इन्फ्लेम्ड लगते हैं उनके गम्स, या उनमें मसूड़ों में सूजन लगती है। तो अब जानते हैं कि ये अगर इनमें से कोई भी रीज़न है तो उन आप में क्या क्या सिम्टम आएंगे, तो आप कैसे जान पाएंगे कि आपको कोई गम्स डिजीज़ है या ये जो ब्लड आने का कारण है या कुछ और है। तो उनके सिम्टम की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम देखा जाता है कि सुबह उठते ही आपके मुंह में ऐसा लगेगा कि बहुत सा ब्लड इकट्ठा हो गया है, या आप अपने गम्स को टच करेंगे, अपने मसूड़ों को टच करेंगे तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाएगी। तो ये बहुत कॉमनली सिम्टम है जानने का कि आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो दूसरे सिम्टम की बात करें तो आप ब्रश करेंगे तब आपको ब्लड देखने को मिलेगा आपके मसूड़ों में से, या आप कुछ हार्ड फूड खा रहे हैं या कुछ हार्ड फ्रूट खा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपके गम्स में अगर चोट लगती है तो वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो आपके मुंह में स्मेल आएगी। स्मेल भी बहुत कॉमन रीज़न है मसूड़ों की प्रॉब्लम होने का या गम्स की डिजीज़ होने का पता लगाने का। तो मुंह से स्मेल आने की वजह से भी, अगर आपके मुंह में स्मेल आती है, वो भी एक रीज़न हो सकता है आपकी गम्स डिजीज़ होने का, आपके मसूड़ों में से खून आने का। अगर आपके दांत हिलने लगे हैं तो ये भी एक सिम्टम है आपके गम्स डिजीज़ है। और नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो आपके अगर मसूड़े थोड़े से नीचे खिसक गए हैं या दांत बहुत लंबे दिखने लगे हैं, तो ये भी एक सिम्टम है जानने का कि आपके गम्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। अब जानते हैं कि ये अगर सारी प्रॉब्लम है, ऐसे सिम्टम भी आपके मुंह में भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप कैसे इनका इलाज कर सकते हैं। तो इलाज सबसे पहले, अगर आपके इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो पहला मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और आप समझें कि ये प्रॉब्लम है तो इनके पीछे के रीज़न क्या हैं, या आप अपने एक बार दांतों की सफाई करवा लीजिए। उसके बाद मेरे बताए हुए होम रेमेडी को आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे चमत्कारी रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अपने बात करते हैं कि ऐसी कौन सी होम रेमेडी के द्वारा आप तो मसूड़ों में होने वाली प्रॉब्लम या उनसे खून आने की समस्या से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी 5 से 6 होम रेमेडी है जिनको करके आप बिल्कुल ऐसे गम्स डिजीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले स्टार्ट कर दीजिए। 2 या 3 बार दिन में आप गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डाल के उसे अच्छे से मिक्स कीजिए
उसके बाद उससे आप 2 बार 3 बार दिन में कुल्ले कीजिए, जिससे आपको इमीडिएट 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपके जो मसूड़ों में ब्लड आ रहा है, आपके जो गम्स में ब्लड आ रहा है, वो एकदम से चमत्कारी ढंग से वो बिल्कुल ठीक होता हुआ आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट होम रेमेडी की बात करें तो आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। तो ऑयल पुलिंग करना कैसे है, सुबह उठते ही बिना ब्रश किए हुए 2 चम्मच नारियल का तेल अपने मुंह में रख के उसे अच्छे से शेक कीजिए। 10 मिनट या 15 मिनट तक आप उसे अच्छे से शेक करते रहिए और उसके बाद उसे स्पिट कर दीजिए। इससे होगा क्या, आपके गम्स में या आपके दांतों में जो भी बैक्टीरिया चिपके हुए हैं वो ऑयल में इकट्ठे होके बाहर निकल जाएंगे, जिससे जो बैक्टीरिया काउंट है वो कम हो जाएगा और आपके गम्स हेल्दी और शाइनिंग दिखाई देने लगेंगे। आप इसे लंबे टाइम तक भी यूज़ कर सकते हैं। कम से कम अगर आपके ब्लड आता है तो आप 15 से 20 दिन तक आप इसे यूज़ कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, मार्केट में मिलने वाले कोई भी गम पेंट को आप ले आइए, उसके दिन में 2 बार आप उससे मसाज कीजिए। मसाज करने का तरीका, आप उस गम पेंट को आप अपनी फिंगर पे लीजिए, ब्रश करके कुछ इस तरह से, जो पिंक वाला पोर्शन है ये आपके गम्स हैं, तो इन पे आप कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन में आप इस पे मसाज कीजिए। फिर आप एक और ड्रॉप लेके कुछ इस साइड से इधर से भी मसाज कीजिए। ऐसे 4 to 5 ड्रॉप्स में अंदर बाहर सब साइड पे आप 2 मिनट से मसाज कीजिए। 2 मिनट के बाद इसे आप पानी से रिंस कर लीजिए। इसको मुंह में रखने की ज़रूरत नहीं है गम पेंट को। 2 मिनट के बाद आप बिल्कुल कुल्ला कर सकते हैं। और कुछ ऐसी 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डेली रूटीन में हमेशा फॉलो करनी है। पहली, आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, 2 बार करना ही है। चाहे आप भूल जाएं तो रात को उठ के भी आप कर सकते हैं। अगर आप दिन में 5 बार या 6 बार 7 बार जितनी बार भी खाना खाते हैं, उसके बाद आप पानी से 2 बार अच्छे से कुल्ला कीजिए। जो भी खाना चिपका हुआ है उसे बाहर निकाल दीजिए। अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। आप ब्रश करने के बाद वाटर फ्लॉसर का यूज़ कर सकते हैं। वाटर फ्लॉसर कुछ इस तरह से वाटर पंप की तरह दिखाई देता है, जो आपके 2 दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ है उसे निकालने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप वाटर फ्लॉसर नहीं यूज़ करना चाहते या आपको नहीं यूज़ करना आता, तो आप डेंटल फ्लॉस की मदद से भी 2 दांतों के बीच में फंसे हुए खाने को साफ़ कर सकते हैं। तो ये कुछ होम रेमेडी और आपके डेली रूटीन में जो आप कैसे ओरल हाइजीन मेंटेन करें, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपके गम्स की प्रॉब्लम बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।